सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब मांगा। संसद से पारित होने के 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएए लागू किया तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से भी ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र को यह जवाब 3 हफ्तों के भीतर कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट में इस कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट इस मामले पर अब 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सोमवार 11 मार्च को केंद्र सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए लागू कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से भी ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई थीं कि सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाई जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। वैसे तो सीए दिसंबर 2019 में ही संसद में पारित हो गया था। लागू हुआ 5 साल बाद यानी 11 मार्च 2023 को। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का सार ये है कि सीए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने जो याचिका दायर की उसमें कहा गया है कि कानून लागू करने की टाइमिंग संदिग्ध है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। IUML के अलावा कुछ और याचिकाकर्ता भी हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी, असम कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, क्षेत्रीय छात्र संगठन असोम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI, NGO रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन और कानून के कुछ छात्र। शुरू से ही केंद्र ने अपना रुख वही रखा हुआ है कि ये नागरिकों के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों पर कोई असर नहीं डालेगा। इसी तर्ज पर अदालत से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए पॉपची ऑफिशियल के साथ।